लर्निंग एंड जो आज का टॉपिक है हमारा वो हमारा सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा लाइक इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो अपने आप भी आप बना के लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि टीचर्स का क्या रोल है डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर को मीट करने के लिए, यानी कि एक टीचर किस तरीके से बच्चों की डाइवर्स नीड्स को पूरा कर सकता है या उनकी तरफ ध्यान दे सकता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो एक टीचर होता है वो क्या होता है, बैकबोन होता है किसी भी मतलब नॉट ओनली फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर हम एक टीचर की बात करें तो वो एक तरीके से क्या है, बच्चे के भविष्य की वो नींव तैयार कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया कि टीचर्स जो है बैकबोन होते हैं किसी भी इंक्लूसिव प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो दे कैन मेक और मार इंक्लूजन, यानी कि ये एक टीचर के ऊपर होता है। अगर वो क्या करेगा, अगर वो मतलब बच्चों पे ना ध्यान दे, अगर वो चाहे तो वो सारे बच्चों की डाइवर्स नीड्स पे ध्यान दे सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो इग्नोर कर दे। तो इसलिए लिखा गया है कि दे कैन मेक और मार इंक्लूजन। टीचर्स को बेसिकली क्या करना चाहिए, जो भी हमारा करिकुलम है उसे हमें इस तरीके से डिलीवर करना चाहिए कि वो जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसकी भी नीड कंप्लीट हो जाए, और साथ के साथ जो बच्चे हैं उनकी भी डाइवर्स नीड्स को एक करिकुलम सपोर्ट करता हो और उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता हो, ठीक है। और एक टीचर के लिए क्लासरूम ही ऐसा स्पेस होता है जिसमें वो इंक्लूसिव प्रैक्टिस मीन्स जिसमें वो बच्चों की डाइवर्स नीड्स को एक साथ लेकर, या फिर सारे जितने भी डिफरेंट बच्चे हैं उनको एक साथ लेके एजुकेशन प्रैक्टिस चला सकता है। साथ के साथ वो हेल्प ले सकता है बहुत सारे पेडागोजिकल प्रोसेस की, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो मटेरियल्स हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। तो रोल ऑफ टीचर्स का इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हम वो पढ़ लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट है अप्रिशिएट एंड अकोमोडेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंशिएट अमंग द स्टूडेंट कल्चर्स। जो भी बच्चे हैं उनके कल्चर्स में भी अगर कोई डिफरेंसेस है उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए कि वो बिना हेजिटेशन के आपको अपनी बात बता सकें, ठीक है। नेक्स्ट, कैटालिस्ट फॉर चेंज इन द एजुकेशनल सिस्टम। एक एजुकेशन कैटालिस्ट क्या होता है, बैलेंस बनाता है। अगर एजुकेशन सिस्टम और बच्चों के बीच में एक कैटालिस्ट के, एक मीडिएटर के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। फोकस ऑन द वेज स्टूडेंट्स लर्न एंड ऑब्जर्व स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर टास्क ओरिएंटेशन। हमें फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, और स्टूडेंट्स को भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो किस तरीके से टास्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जो भी वो एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जिस भी वो एनवायरनमेंट में है इस वक्त, वो किस तरीके से अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की कोशिश करें, है ना। क्योंकि हर बार तो हम एनवायरनमेंट बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते। कई बार होता है जो नेचुरल एनवायरनमेंट है बच्चों को भी उसमें अडेप्ट होना, बच्चों को भी उसमें एडजस्ट होना आना चाहिए। To develop positive attitude, to develop sensitivity, setting expectation, give proper instruction, provide co-teaching, concentration, effective learning. तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे को डेवलप करवाना आना चाहिए हमें, कि वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रह सके, है ना। सेंसिटिविटी आनी चाहिए बच्चों में, प्लस एक्सपेक्टेशन सेट करना आना चाहिए। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एक टीचर को देने चाहिए कि किस तरीके से काम करना है। ये नहीं कि आपने काम दे दिया, बच्चे को बता नहीं रहे हो, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हो, तो वो कैसे कंप्लीट करेगा, है ना। प्रोवाइड को टीचिंग के अकॉर्डिंग भी काम करना चाहिए। और इफ़ेक्टिव लर्निंग पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि किस तरीके से जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिसमें बेसिकली हमारा सिर्फ यही बताया गया कि टीचर के लिए है ये, कि टीचर को किस तरीके से जो भी डिफरेंसेस हैं बच्चों में उनको एक्सेप्ट करके आगे चलना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अगर बच्चे को एक कॉन्सेप्ट, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इट मीन्स उसका माइंड ठीक नहीं है या वो पढ़ना नहीं चाहता। हो सकता है उसका कोई तरीका कोई और हो, उसको किसी और तरीके से समझ में आता हो। तो इन सब चीज़ों को एक टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनिशिएटिव्स टेकन फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ टीचर्स। की मतलब टीचर्स की जो कंडीशन है प्रेजेंट टीचर्स की, है ना, तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने का मतलब कि किस तरीके से हम उनको सिखा सकते हैं कि स्कूल एनवायरनमेंट को कैसे हैंडल करना है और बच्चों को वैल्यूएबल एजुकेशन कैसे देनी है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, जैसे कि हमारे मैं शॉर्ट में बता दूं तो जैसे कि ट्रेनिंग होती है ना बच्चों की, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, जैसे ये बीएड हो गया,
ये भी एक टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें भी आपको ये सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। इसमें जो बीएड है स्पेशल एजुकेशन में भी होती है कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं स्पेशली टीचर्स के, जैसे कि डिप्लोमा इन टीचिंग हो गया, ठीक है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन हो गया, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो गया, ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का, विजुअल इम्पेयरमेंट का, सबके अलग अलग होते हैं हमारे, साइबर पाल्सी का, डेफ ब्लाइंड का, ऑटिज्म का, सबके अलग अलग कोर्सेज और एक अलग अलग डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज बनाए गए हैं ताकि टीचर्स अच्छे से जो बच्चे की डाइवर्सिटी है उसको समझ सके और उस डाइवर्सिटी से कैसे डील करना है उसको समझ सके, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स बहुत सिंपल है। इसमें बेसिकली क्या करना, इसमें क्या दे रखा है, इसमें यह है कि आपका अगर हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं सारे डिसेबल्ड बच्चे हैं ऑल टाइप्स के, उनको हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन दें, ठीक है, तो जो जनरल हमारे जो क्लासरूम टीचर हैं उनको ये समझना होगा कि एजुकेशन और इमोशनल नीड्स उन बच्चों की क्या हैं, है ना। अगर हमने इंक्लूजन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं वो सारे बच्चों एक साथ पढ़ें बिना किसी भेदभाव के, तो हमें टीचर्स को भी सिखाना होगा कि इस तरीके से उनको उन बच्चों से डील करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम सीधा किसी को भी क्लास में लाके बोल दें कि नहीं आपको पढ़ाना है। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना हमें प्रॉपर कि कैसे, अगर कोई डेफ बच्चा है उसको किस तरीके से डील करना है, क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे, या फिर कोई विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स हैं जिस तरीके से हम जो उनका लर्निंग का प्रोसेस है उसको ईजी और इफेक्टिव कर सकते हैं, है ना। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, टीचर्स को भी अफेक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब स्पेशलिस्ट टीचर इनपुट, इसमें क्या होता है, बेसिकली जनरल एजुकेशन टीचर्स होते हैं वो क्या होता है कि वो मतलब हम यही सोचते हैं कि वही सारे बच्चों को पढ़ा देंगे। तो जो स्पेशल टीचर था उसके वो जो थे नॉर्मल स्कूल में होते ही नहीं थे स्पेशल टीचर्स, है ना। हम ये सोचते थे कि जो जनरल टीचर है वही सबको पढ़ा देगा, लेकिन अगर हमें इंक्लूजन को सक्सेसफुल बनाना है तो स्पेशल टीचर जनरल टीचर को दोनों को एक साथ काम करना होगा एज ए टीम, ठीक है। जो जनरल टीचर और स्पेशल टीचर का रोल है वो क्लियरली डिफाइन करना होगा और एक कॉपरेट होकर एक जनरल टीचर को एक स्पेशल टीचर को कॉपरेशन के साथ दोनों तरीके के बच्चों को पढ़ाना होगा, ठीक है। तो हमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो तभी प्रमोट हो पाएगी जब हमारे टीचर्स स्ट्रांग होंगे, जब उनकी ट्रेनिंग इस फील्ड में स्ट्रांग होगी। जब तक हम टीचर्स को ट्रेन नहीं करेंगे प्रॉपर डाइवर्स बच्चों के साथ, डाइवर्स बच्चों को डील करने की, तब तक हमारी जो ये ट्रेनिंग है ये भी कंप्लीट नहीं होगी। तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर ओवर हो गया है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ये जो सारा सिलेबस है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के बेसिस पे है और अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। एंड कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।